और मैं कब तक इनकी लाशें उठाता रहूंगा? नहीं, मैं भी आज प्लेज कर रहा हूं। झूठे हो, नहीं, आज मैं तुम मुनाफिक हो। कल दिल्ली में हुआ, आज यहाँ इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में कौन आ सकता है? जो बिल्कुल हमारे, जो हम में घुल मिल के रहते हैं, जिनको हम भाई कहते हैं, ये भाई हमारे साथ कर रहे हैं। ख्वारिज हिंदुस्तान है ना, ये भी गाय के पुजारी है ना। इमरान खान वॉज लॉन्च टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, ही हैज अचीव्ड हिज टारगेट। आज पाकिस्तान को फैसला करना है कि क्या अफगान पश्तून जो अपने आप को बनी इसराइल का हिस्सा समझते हैं वो हमारे भाई हैं या हमारे दुश्मन हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं 83 साल नौजवान एडमिरल जनरल जवेद इकबाल साहब। आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन खबर बहुत ही खतरनाक है जो मैं आपको देने वाला हूँ। कल हिंदुस्तान के अंदर एक CNG सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ हिंदुस्तानी दिल्ली लाल किले के पास जी, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये एक, जो उनकी पुलिस ने रिपोर्ट किया कि एक सिलेंडर ब्लास्ट है। अभी इस बात को 24 घंटे नहीं गुजरे, इस्लामाबाद के अंदर सुसाइड अटैक हुआ कोर्ट के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हुआ, जिसके अंदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12 अफराद शहीद और 27 अफराद जख्मी हो गए। एडमिरल साहब, किस तरफ बात जा रही है? ये जब आप भाई हैं ना, ये चकजई के भाई हैं, ये सिराजुल हक के भाई हैं, ये फजल रहमान के भाई हैं, ये हमद रजा के भाई हैं, तो वो भाई है ना, तो ये भाई है ना। इस्लामाबाद वॉज नेवर सेफ कैपिटल, ओके, बिकॉज इट वॉज ब्रॉड। देखो, इसको इस्लामाबाद कौन बनाया? किसने? अयूब खान जी। और अयूब खान का बाप कौन था? He was rewarded because he was 9 हडसन हॉर्स रेजिमेंट का मुलाजम गोरे का। ठीक है। तो ये जो बनी इसराइल के पठान हैं जी, दे डोंट बिलीव, एंड उनका दुश्मन नंबर 1 बनी इस्माइल का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जी। और अगर हम उनके पैरोकार हैं, हम आपको, अगर आप भाई भाई कहते नहीं थकते, तो आप देख लें कि अगर आपको उन्होंने, जब आपकी पैदाइश हुई पाकिस्तान की, उस वक्त नहीं तस्लीम किया। सबसे पहला आपने बताया था और मैंने सर्च भी किया। आप मुझे बताइए, अफगानिस्तान वाज द वन हु अपोज्ड आप मुझे बताइए कि जो यहाँ के पश्तून हैं जी, उनको मोहम्मद का दीन प्यारा है या अपनी पश्तून वाली प्यारी है? क्या वो पहले मोहम्मद के गुलाम है या पहले पश्तून है? ठीक है, लेकिन एडमिरल साहब थोड़ा सा मैं टॉपिक को दोबारा लेके आऊंगा कि देखिए, बात सुनिए, ये कल दिल्ली में हुआ जी। आज यहाँ इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में कौन आ सकता है? जो बिल्कुल हमारे, देखिए, जो हम में घुल मिल के रहते हैं और जो हमारे भाई, जिनको हम भाई कहते हैं, ये भाई हमारे साथ कर रहे हैं। ख्वारिज हिंदुस्तान है ना जी, ये भी गाय के पुजारी है ना। ओके, ठीक है एडमिरल साहब, लेकिन इंडिया में इलेक्शन का फेज चल रहा है। मोदी पहला इलेक्शन का फेज हार गया। क्या मोदी ने अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए ये कल इंडिया में प्री प्लान करवाया अटैक? देखिए, ये तो हमेशा होता है कि जो इंडियन इलेक्शंस हैं वो एंटी पाकिस्तान जो है उस पर जीता जाता है जी, और यहाँ पे भी यही इस्लाम का जो भी है नारा लगाता है उस पर जीता जाता है। बेटे, आप ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक था, आप उस पर जाएं कि किस तरह जो हिंदुस्तान में 1100 साल हुकूमत करने के बाद किस तरह मुसलमानों को, जो कि बनी इस्माइल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन को मानते हैं, किस तरह उनको झाड़ू फेर के इधर लाया गया, पंजाब को डिवाइड करके जी, और पंजाब के वेस्ट पाकिस्तान को अब मिला के, तो उसको अभी किनसे यानी ज़रबें लग रही हैं उस पर? बनी इसराइल के पश्तूनों, ये सुलेमान की औलाद से जी, ठीक है, आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है। क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? जी, जी। ये कौन कर रहा है यार? आप मुझे बताइए कि मूसा के बाद ईसा आया, ईसा के बाद सर्रे कायनात को लाया गया, तो अल्लाह ने क्रॉस मारा, काटा मारा मूसा और ईसा पर। वो कौन थे? बनी इसराइल थे। बिल्कुल। तो अगर अचकजई पहले पठान है और फिर मुसलमान है, तो क्या अचकजई हमारा भाई है?
क्या अहमद रजा जो दीन मोहम्मद का पहरेदार बनता है वो हमारा भाई है? नहीं एडमिरल साहब, जो उन्होंने देखें ये किनको सपोर्ट कर रहे हैं? ये वो तहरीक जो चलाई है कल रात 12 बजे से तहरीक चली है ना, ये उसको सपोर्ट में है ये धमाका। ये इंडिया खड़ा है अचकजई के साथ, इंडिया खड़ा है अहमद रजा के साथ। ये है भाई। और एंड टुडे दे जस्ट ब्रॉट सुसाइड बॉम्बर्स। उन्होंने कहा था कि हम अफगानिस्तान से जब लड़ाई हुई तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान में घुसाएंगे। आप मुझे बताइए बेटे कि अगर आप जंगे बदर में नहीं एडमिन साहब मेरा अगर एक बंदा सर्वरे कायनात के साइड पे खड़ा होने की बजाय अबू जहल के साथ खड़ा हो तो आप उसको भाई कहेंगे? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं बंद करते आप भाई कहना? लेकिन एडमिन साहब हमने तो इस टाइम के ऊपर पूरा आप दोगले हो, आप दोगले हो। आपका आप वो भी नहीं कहते, आप ये भी नहीं ना भी नहीं कहते और फिर आप जस्टिफाई करते हो। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको केस बता देता हूँ, थोड़ा सा मेरे से सुनिए। आप बात करें कि क्या ये मोदी ने, देखिए एक तो इलेक्शन आ रहा है, क्या वो इनको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आप जरा गौर से इस पे अपना थीसिस दीजिएगा आपने मुझे। आप सुने, इंडिया के अंदर ब्लास्ट हुआ, उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर है, उसके बाद एकदम उनके गोदी मीडिया ने कहा कि नहीं जी पाकिस्तान ने टेररिज्म किया, ये किया वो किया, वहाँ पर चलाया। अच्छा मीनवाइल अफगानिस्तान ने पुश करना शुरू किया कि जी हम दोनों भाई, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान गाँव के पुजारी है ना ये क्योंकि ये हारून के है ना रिश्तेदार। ये जो मूसा का वो जो जादूगर था सामरी, ये वो कबीला है। अच्छा एडमिरल साहब उन्होंने हमारे अगेंस्ट बयान दिए। मीनवाइल द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ, उनकी एक स्टेटमेंट आई जो कि बड़ी स्केरी स्टेटमेंट थी और मुझे बड़ी हैरत हुई वो स्टेटमेंट सुन के। उन्होंने कहा अफ़गानी हमारे भाई हैं, हम उनके साथ मुज़ाकरात के लिए दोबारा रज़ामंद हैं, हम टर्की का भी शुक्रिया अदा करते हैं, अज़रबैजान का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने एक बहुत ही ऐसा बयान दिया जिसके अंदर हम कमज़ोर नज़र आए, नंबर 1। अच्छा मीनवाइल आज सुसाइड ब्लास्ट हो गया। नहीं, वाना का भी हो गया कल, वाना का भी इंसिडेंट हुआ है। वाना का जो है कैडेट कॉलेज वाला, वो कैडेट कॉलेज है, उसको क्यों भूल जाते? उन्होंने भर के पैगाम दिया कि हाँ हम आ रहे हैं। ये अफगानिस्तान आप मरगला की पहाड़ियों तक भी आ गए थे ना जी। ये कौन थे? हमारे पश्तून भाई। तो एडमिरल साहब डिड वी सरेंडर इन फ्रंट ऑफ ख्वारजीज? आज कि कल हमने उनको कहा कि हम इनसे दोस्ती करना चाहते हैं। सरेंडर कर चुके हो। जिस एस्टेब्लिशमेंट, जो हुकूमत, इनका नंबर 1 हीरो ख्वारिज का और पश्तून का इज इमरान खान, आप उसको पिस्ता बादाम खिला रहे हो। डिक्लेयर्ड सरेंडर सॉरी। आप सॉरी, मेरी बात सुनो, आप झूठे, तुम मुनाफिक। मैं अगर आया था उधर से तो मैं जो है मैं बनी इस्माइल के ऑनर में आया था। ठीक। अच्छा एडमिरल साहब आपका थीसिस, आपका कंक्लूजन क्या है? अब मैंने आपको सारा केस पता है, आप अगर आज पावर में होते, जो हालात के इस्लामाबाद में सुसाइड अटैक हुआ, अभी 14 का फिगर आया था, मैंने भी इंटरनेट पे 16 का फिगर देखा, कैजुअलिटीज़ हैं, इंजर्ड पता नहीं कितने हैं, यानी कि उन्होंने घुस के मारा है। पाकिस्तान में दोबारा वो काम शुरू हो गया। पाकिस्तान के हर सेक्टर में पश्तून छाए हुए हैं और किसने अपॉर्चुनिटी दी इनको? भाई है हमारे, भाई है। इमरान खान सेटल करना चाह रहा था इन्हें, तो उसका इमरान खान किसकी, उसके बच्चे कौन हैं? वो यहूदी हैं। हाँ जी, उसकी नाजायज और नाजायज बेटी, वो सारे यहूदी पाल रहे हैं। ये यहूदो महूद, ये जो मोदी और यहूदी को बाप बनाने वाले पश्तून कभी बनी इस्माइल का जो है ऑनर करेंगे? एडमिन साहब रेमेडी क्या है? जस्ट इन केस यू आर इन पोजीशन, आपके पास अभी पावर है, आप क्या करेंगे इस सारी, क्योंकि ये एक ब्लास्ट हुआ है, ये एक हुआ है अभी सुसाइड, अभी उन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ करना है। मेरी बात सुने, मैं आपसे मुझे हमारे यहाँ पे अगर एक भाई की जमीन आगे हो और दूसरी के पीछे वो रास्ता हो तो भाई भाई को कसरत करता है कि नहीं? हाँ जी, वो हो जाता। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान जो है should reassess our ties with Afghanistan. जो हमारा दुश्मन मुल्क है, why should we have ties with them?
टोटल खत्म करे, टोटल। अगर ये चाहते हैं, ये अगर आके हमें फतह करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, धड़े। हम तो नहीं करना अच्छा, लेकिन अडमिन साहब मैं आपसे दोबारा चाहूंगा, मैं ख्वाजा आसिफ के, क्योंकि आप एम्बेसडर थे, आप एम्बेसडर की लैंग्वेज सारी समझते हैं, आपको सारी कहानी मेरी, प्लीज़ आप मुझे जवाब दें जो मैं लेना चाह रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ की कल ये स्टेटमेंट देना वाना कैडेट कॉलेज में अटैक होने के बाद कि हम अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं, और इन्होंने ही कहा था कि अब मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं रहा, ख़त्म। क्या हमें कोई इंटेल में इंफॉर्मेशन मिली है कि वो घुस चुके हैं? ये हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ये हमारे मिडिल ईस्ट के, चाहे कतर हो चाहे टर्की हो। टर्की किसका हिस्सा है? नेटो का जी, बनने की कोशिश कर रहा है ना। जी 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 जी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जी जी। और मैं कतर में रह के आया हूँ 4 साल, और कतर में सारा कुछ कहाँ से आ रहा है? अमेरिका और यूरोप और फ्रांस से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कतर में आप लोगों को तो निकाला था कतर से। जी हाँ, अमेरिकन के चक्कर में। We were replaced by Americans। और आप पर्सनली, वी वर नहीं, आप पर्सनली वहां पर मौजूद थे। मैं 4 साल रहा हूँ कतर में। आपने उनकी नेवी बनाई सारी। आई वॉज हेड ऑफ द नेवी एडवाइजरी टीम, जो पाकिस्तान ने कतर को भेजी थी। कतर की नेवी भी आपने एस्टेब्लिश की? जी। नेवी जो है वो आर्मी, पहले आर्मी का एक विंग था, मैंने नेवी एस्टेब्लिश की थी। ओके, आपको समझ नहीं आ रही है? दिस वाज द ग्रैंड स्ट्रेटजी। ये जो एल्डर्स ऑफ ज़ायनिज़्म है, जो 1893 में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस्लाम के 2 सेंटर हैं, एक मिडल ईस्ट, एक इंडिया, और दोनों में मदानी फेरनी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने ये जो है ज्यूज ने बैंक ऑफ इंग्लैंड एस्टेब्लिश किया, और इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपना जो प्रीएम्बल था वो बना के, और जनाब देखें कि वहाँ पे वो एरिया जो मुसलमानों का तोड़ के और ये छोटी छोटी रियासतें बनाई, और टर्की को कहा कि वो अरब नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ कौन लड़े? इवन इंडियन आर्मी जो मुस्लिम दे फॉट अगेंस्ट टर्क्स। ठीक है अहमद साहब, मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के ऊपर हूँ क्योंकि एक क्लिप हमें आज ही रिलीज़ कर रहा है। अहमद साहब, इंडिया ने जब बयानुल मरसूस हुआ, जो कि आईने पाकिस्तान से नहीं, कुरान हकीम की एक आयत है, बयानुल मरसूस वहाँ से निकला। उस टाइम पे इंडिया को होप थी कि जिस टाइम पे मैं पाकिस्तान पे अटैक करूँगा तो पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया की प्रॉक्सी, यानी कि डिक्लेयर्ड इमरान खान, उधर यूथी है इधर मोदी, उधर मोदी है इधर यूथी है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जहाद शुरू कर देंगे। इंडिया ने जब अटैक किया तो उन्होंने KPK को बहुत पेच हिट किया, उन्होंने वहाँ पर सिंधु देश के नारे लगवाए कि पाकिस्तान के अंदर एक अंदर से भी जंग लगे। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी महारत से अंदर भी कंट्रोल किया, बाहर भी कंट्रोल किया। पाकिस्तान की जान के लिए जाने किसने दी हुई हैं? लालिक जान ने, कर्नल शेर खान ने। जी। ये वो मुजाहिद हैं, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं। ये वो इजरायली और मोदी वाले पठान नहीं हैं। जी। लेकिन अहमद साहब, और जो हमारे भाई जो भाई है ना, अब इनको भी फैसला करना है, पश्तूनों को फैसला करना है। बेशक बेशक अहमद साहब, मैं उस पर आ रहा हूँ। उस टाइम पे हुआ ये कि जब बयानुल मरसूस चला था, मैं सोशल मीडिया पे होता हूँ, तो तहरीके इंसाफ ने, अलीमा खानम ने कहा कि ये जंग कोई नहीं करेंगे, इसमें पसली नहीं है। फिर पाकिस्तान ने ठोका और दुनिया ने देखा, ट्रंप हमारा नुमाइंदा हुआ। अच्छा, उस टाइम पे इंडियन मीडिया को सपोर्ट किया पाकिस्तान से, PTI के मीडिया ने, और किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अब की मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, अब हुआ ये कि पाकिस्तान में सुसाइड हो गया। आज इस्लामाबाद के अंदर पहला सुसाइड अटैक हो गया, कैडेट कॉलेज वाना के अंदर एक्टिविटी हो गई, इंडिया मशक़ें कर रहा है बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तान को दोनों जगह से एंगेज करेंगे तो क्या इमरान खान भी सपोर्ट करने निकलेगा? डेफिनेटली, क्योंकि इमरान खान की सॉवरेंटी पाकिस्तान को डैमेज करने में है इस वक्त। इमरान खान वाज लॉन्च्ड टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान एंड ही डिड, वो तो कर चुका है। ही हैज अचीव्ड हिज टारगेट। बिल्कुल। तो एडमिरल साहब, ऐसी सिचुएशन में हमें अगर पहली स्ट्रेटजी बनानी हो इस सारे मसले से निकलने की, कि अब हमारे मुल्क में सुसाइडर्स भी हैं, हमारे मुल्क में इमरान खान जैसा फितना भी है, और वहाँ से इंडिया भी है, और एक तरफ से अफगानिस्तान भी हमारे खिलाफ है, हमें क्या करना होगा? बेटे, हमारे बड़े सादा सेना जिम्मेदार थे, और आम आदमी भी स्ट्रेटजी जानता है
कि जब आप आम लैंग्वेज में बताएं स्ट्रेटजी क्या? स्ट्रेटजी ये है कि गंद को, जहर को जिस्म से अलग करो। क्या करें इस टाइम पे? सबसे पहले इमरान खान जैसे गंद का क्या करें? इमरान खान शुड बी टेकन टू टास्क, ही शुड बी ट्राइड एंड ही शुड बी हैंग्ड। उसने जो है हमारे बच्चे मरवाने वालों को, वो उनको सपोर्ट कर रहा है। आप मुझे बताएं, एक जासूस को हम पकड़ते हैं तो उसको क्या है, डेथ पेनल्टी होती है कि नहीं? बिल्कुल। तो जो अभी इमरान खान, आज ये हामिद रजा, आज ये सुन्नी तहरीक, आज ये फजल रहमान ये कुरान पे हाथ पे रख के कहें, और आज हमारा ये अदलिया, पाकिस्तान को अगर डिस्ट्रॉय किया तो हमारे उलमा और अदलिया और मीडिया ने किया है। ये है वो हरामी तबका जिन्होंने इमरान खान जैसे जानी बदकार हरामी बेटी के बाप को रियासत मदीना का सरबराह बना के पेश किया और उम्मत मुसलमान का हीरो बनाया। तुम हो गद्दार। आगे ना मेरे पे आप। तुम मीडिया का हिस्सा नहीं हो? नहीं, मैं उस मीडिया का हिस्सा ही नहीं हूँ। तुम, मुझे नहीं पता मैं उस मीडिया का हिस्सा हूँ या नहीं, लेकिन बात सुनो, आज भी ये हमारी कर्म की हराम खोरो। बिल्कुल ठीक है। और जिस उलमा ने जिसने इसको सादिक और अमीन और उम्मत मुसलमान का हीरो बनाया, और हारून रशीद जैसा तुम्हारा जो है वो साहबी जो इसको कहता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाया, वो पीने के बाद कहते हैं। बकवास ना करो। तुम्हारी एक टिपिकल बात होती है कि कितनी भी सीरियस बात हो तो उसमें पीने की खबर। मैं सीरियस, यू डोंट कंडेम हिम। नहीं, आई कंडेम नहीं। डोंट कंडेम हिम। मैं कहता हूं तुम उसको कवर करते हो पीने की। गलीज आदमी है, गलीज आदमी मैं कहता हूँ, मैं उनके बारे में कहता हूँ। मुझे अगर सहाफत के अंदर किसी से छेड़ा, तुम मुझे बताओ कि अचकज़ई अगर कहता है कि मैं ख्वारिज का साथी हूँ, अगर हामिद रजा कहता है ये हामिद रजा इनको उड़ाएं, खत्म करें, मैं कहता हूँ 2 मिनट ना लगाएं। क्यों रखा, क्यों पाल रहे हैं? वही मैं आपके तवज्जुह से ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि क्यों पाल रहे हैं इनको। मैं यही तो सोच रहा हूं, इनको क्यों पाला जा रहा है। देखें, अगर इमरान खान का ट्वीट ना आया आज वाना के बच्चों के बारे में, अगर उसका ट्वीट ना आया ये सुसाइड किलिंग के बारे में, अगर उसने ना ये पश्तून ख्वारजियों के बारे में बोला कि जो अफगानी है हराम ज़ादे, आज मैं भी बोलूंगा, अगर ना उससे बोला तो मैं लिटरली मैं तो चाहूंगा कि इसको फिर आप इसका फाइनल ट्रायल हो। जो हम हैं, देखो बेटे, आप अवामल नास को एक पॉइंट नहीं समझ आ रहा, ना आप समझा पा रहे हैं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो और ना अवाम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये पश्तून दीन मोहम्मद को नहीं मानते। इसका तकवानी लगा दिया करें, जरा अफगान पश्तून कह दिया करें आप, तो जरा ज्यादा हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। क्योंकि लालक जान भी हमारे थे, कर्नल शेर खान भी आपके हीरो हैं। तो मुझे बताए कि मैं हजरत दाता की नगरी में बैठा हूँ, ये पश्तून तो हमारे सर का ताज है। बेशक जी, बेशक बेशक। जो देखें बेटे, मैं आपको फिर सिंपल करता हूँ। अल्लाह ने ये हजरत इब्राहीम को आदम सानी कहा गया क्योंकि तूफान नूह के बाद दुनिया खत्म हो गई जी। तो वहां से जब सिलसिला चला तो पहला इब्राहीम के बाद जो पहला नबी आया कौन था? वो था हजरत इस्माइल जी। उसके बाद उनका छोटा बेटा था हजरत इसहाक। लेकिन नबियों की लड़ी हजरत मोहम्मद मुस्तफा हजरत इसहाक से चलाई जी, इसहाक से चलाई। क्योंकि सारा जो अपने वक्त की खूबसूरत तरीन औरत थी वो कज़न थी और वो बीवी थी और हाजरा कनीज थी। तो इस निस्बत से पठान अपने आप को कहते हैं हम तो बनी इसराइल का हिस्सा हैं, हम तो दाऊद के बेटे सुलेमान की औलाद हैं, और जब इस डब्बे से अल्लाह ने कांटा मार दिया तो फिर तुम उस डब्बे में क्यों बैठे हुए हो? बेशक, बिल्कुल ठीक है। तो एडमिन साहब, आपने इमरान खान का तो आप बात सुने, आज पाकिस्तान को फैसला करना है कि क्या अफगान पश्तून जो अपने आप को बनी इसराइल का हिस्सा समझते हैं वो हमारे भाई हैं या हमारे दुश्मन हैं? अच्छा एडमिन साहब, प्रोग्राम का आखिरी सवाल, मुझे आपने तीन पोजीशंस बतानी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 और लोग हैं, आपने बताना है सबसे ज़्यादा खतरनाक इनमें से कौन है, और दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर। नंबर 1 इमरान खान, नंबर 2 मोदी, नंबर 3 अफगानी ख्वारिज। पाकिस्तान के लिए सबसे तीनों को रैंक कर दें जरा। इमरान खान नंबर 1 और अफगानी नंबर 2 और मोदी नंबर 3। मोदी नंबर 3। आपने वैसे अपने प्रोग्राम में बोला था, आपने कहा था हाफिज साहब इमरान खान मोदी से ज्यादा खतरनाक है। मैंने 2 साल, अगर तुम में जुर्रत है ना, मेरा 2 साल का ओपन लेटर जो जनवरी 5 को लिखा था 2024 को, मैंने मिन्नतें करके कहा था
कि इसने ये फितना है, ये तोड़ेगा। लेकिन ये जो है ना हमारे ये 2 नंबर के जाली मुल्ला, मैं कसम खुदा की कल एक ऐसे हाफिज से भी मिला हूं जिसको कि नबियों के नाम नहीं आते। हाफिज होते, ठीक है। मैं कसम खुदा की खा के कह रहा हूं ना, मैं ऐसे हाफिज से मिला हूं जिसको ये नहीं पता था कि इब्राहिम के बेटे कितने हैं, कौन है। अरे स्केरी। और ये रट्टा लगाते हैं, इनको अलग भी नहीं पता थी इनका। लेकिन एडमिन साहब, हम इस दुआ के साथ कि आपने 2 जंगें लड़ी हुई, आपने रन कच की और 3 जंगें लड़ी हुई, पूरी कौम जो आज जो बच्चे शहीद हुए हैं, आज जो मेरे भाई मेरे बच्चे शहीद, मेरे बच्चे हैं ना, और रोज जो मेरे बच्चे शहीद, और मैं कब तक इनकी लाशें उठाता रहूंगा। मैं आज आपको एक वार्न बात दूं, नहीं, मैं भी आज प्लेज कर रहा हूं। नहीं, आज मैं तुम मुनाफिक हो, तुम मुनाफिक हो, तुम मीडिया हरामी खोर, हराम ज्यादा मीडिया है, हरामी अदारे हैं हमारे, तुम हरामी इदारों के सपोर्टर हो। मैं ओथ दे रहा हूं आपको, तुम हरामी इदारों के सपोर्टर हो। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इनका कला कमा ना किया गया तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये अभी तक आपको कोई रिलीफ चौधरी हो, वो सईद फलाना हो, मुनीफ फारूकी हो, तलत हुसैन हो, खान साहब आ गए, खान साहब आ गए। एक खत्म करें यार इस कहानी को यार। मैं कब आपसे तो रिक्वेस्ट करूं कि आप मुझे आप खत्म कर रहे हैं। मैं तो तुम लोग बकवास हो के मेन चैनल पे, मेन मीडिया पे, और ये खस्सी हुकूमत जो है वो उनको अपना मामू उनको बना के रखे हैं, यानी कि यही हरामी खान साहब। और वो कोई चैनल नहीं ऐसी होती जो पहले उसको हीरो बना के पेश ना करे। जी। और ये हरामजादी, ये जो है खस्सी हुकूमत, और उनके ऊपर नाच रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम के इख्तिताम में, क्योंकि ये हमारा आज रिलीज़ होना है, मैं बताता हूँ कि मीडिया के एक बहुत बड़े साफ़ी हैं, उनके पास भेजा गया इमरान खान के दौर के अंदर, और उनको 2 बातें की गई, उन्होंने टीवी पे आके बताई कि एक तो इमरान खान को आपने हीरो और वलीउल्लाह बताना है, और नवाज शरीफ को चोर कहना है। ये फिक्स कहा, नवाज शरीफ जरदारी को चोर कहना है, इमरान खान को वलीउल्लाह हीरो। ये टीवी पे कहा गया और उनको कहा ये आपकी पॉलिसी होगी चैनल की। तो फिर ये हमने दिन तो आज देख नहीं थे, लेकिन क्या करें, अब वो हमारे बॉडी का पार्ट थे, हमें उनके साथ रहना होगा। और दिन देखेंगे अगर आज कैपिटल नहीं शिफ्ट किया गया वहां से, इस्लामाबाद से। यस, कहां पर शिफ्ट करके लेके जाना? शिफ्टेड टू इवन मुल्तान, शिफ्टेड टू ब्लडी, जिसमें ये जो है अयूब खान ने धोखा दिया। अयूब खान वाज रिवॉर्डेड बिकॉज उसका बाप रिसालदार मेजर मीरदाद 9 हडसन हॉर्स का जो उन्होंने जो है वो किया, वो उसको रिवॉर्ड दिया गया था, कैपिटल शिफ्ट किया गया था। ओके, इट शुड बी ब्रॉट इन मुल्तान में, जहाँ पे इक्वी डिस्टेंस हो और सब जगह के नज़दीक हो। और जो हमारे भाई जो सर्वे कायनात को मानते हैं, और जो हमारे भाई जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, और वो पहले मुसलमान हैं और फिर पश्तून हैं या कुछ और हैं, और आईने पाकिस्तान को मानते हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। जी, हम भी उनको सलाम करते हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ, वो मेरे मुर्शिद हैं, मेरे भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं। लेकिन जो लोग मोदी के यार हैं और नेतन्याहू के यार हैं और सामली के यार हैं, ये इमरान खान सामली जादूगर है, वो जिसे गाय बनाई थी, जिसमें हवा गुजरी थी, और ऐसे ही मोदी के पास जा रहे हैं ये अफगानी पश्तून। ठीक है, खड़े हैं कि नहीं? जी बिल्कुल ठीक है। मीडिया का काम होता है कि जो कौम और मुल्क के लिए जो चीज़ें अच्छी हैं उनके साथ बगाड़ करे। और ये कौन है? ये फलाना है जी, ये फलाना है, हमारी तहरीर की आज़ादी है, हमारी तहरीर की आज़ादी है, हमारी बोलने। हराम खोरो। अलवर साहब, इस प्रोग्राम को हम इख्तिताम करते हैं और एक नई डिस्कशन के साथ आते हैं। मुझे सिर्फ आप एक आखिरी कंक्लूजन 30 सेकंड्स में प्लीज़ इसको कंपाइल कीजिएगा। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान शुड डिसाइड whether they will continue being fooled by Yahudi, Afghani, Pashtun, or they have to take a stand. क्या जर्मनी और फ्रांस, क्या जर्मनी और इंग्लैंड ईसाई नहीं थे? बिल्कुल थे। लेकिन जब आपको बात आती है अपने मफादात की,
तो आप ये हमारा भाई भाई की रट खत्म करो। ये मुल्ला, ये मौलाना, ये जिसको डीजल और चचेगजाई जिसके नकलें उतारता था इमरान खान, इनकी गैरत नहीं है? कहाँ गई इनकी गैरत? साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आप लोगों के जितनी भी कमेंट्स इस बारे में जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान की रेमेडी क्या है, जो हालात पैदा हो गए हैं कि सुसाइडर पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं, इंडिया हमारे पे बदमाशी कर रहा है। रेमेडी एक ही है इस वतन की, ये इस्लाम का किला है, ये सर्वरे कायनात की मोहम्मद से वफा तो हम दे रहे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम दे रहे, ये रेमेडी है हाफिज साहब। थैंक यू सो मच। अब हाफिज साहब सुन लो, हिम्मत पैदा करो ये कहने की। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए। आपके जितने भी सवाल हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगले प्रोग्राम के लिए इजाजत।